अपना सोलर सिस्टम एक बहुत बड़ा और कमाल का जगह है। ये उन जाने पहचाने प्लैनेट्स से भी बहुत दूर तक फैला हुआ है जिनके बारे में हम स्कूल में पढ़ा चते हैं। नेपट्टून के पार और प्लूटो जो फेमस ड्वार्फ प्लैनेट है, उसके भी पार एक ठंडा, अंधेरा और सुनसान इलाका है। इसे ट्रांस नेपट्टूनियन ऑब्जेक्ट्स या TNOs की दुनिया कहते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स लगातार इस दूर के फ्रंटियर में झांक रहे हैं। वो अपने कॉस्मिक फैमिली के नए मेंबर्स को ढूंढ रहे हैं। हाल ही में उन्हें वहां एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट मिला है। इसका नाम 2017 OF200N रखा गया है। ये डिस्कवरी हमें याद दिलाती है कि अपने सोलर नेबरहुड के बारे में अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। हर नई खोज इस बड़ी पहेली का एक और टुकड़ा जोड़ देती है। जो ऑब्जेक्ट 2017 OF200 के नाम से जाना जाता है, वो काफी सिग्निफिकेंट है। साइंटिस्ट्स का अंदाजा है कि इसका डायमीटर करीब 700 किलोमीटर है। ये आउटर सोलर सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट के लिए काफी बड़ा साइज है। इसे समझने के लिए प्लूटो का डायमीटर खुद लगभग 2376 किलोमीटर है। तो 2017 OF200N प्लूटो से छोटा है, पर इतना बड़ा जरूर है कि इसे एक पोटेंशियल ड्वार्फ प्लैनेट माना जा सके। ड्वार्फ प्लैनेट्स वो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जो सन के चक्कर लगाते हैं। उनमें इतना मैस होता है कि उनकी अपनी ग्रेविटी उन्हें लगभग गोल शेप में खींच लेती है, लेकिन उन्होंने अपने ऑर्बिटल पाथ को दूसरे डिब्रीज से साफ नहीं किया होता। ये नया कैंडिडेट शुरुआती क्राइटेरिया में तो बिल्कुल फिट बैठता है। 2017 OF200N जैसे ऑब्जेक्ट्स को खोजना प्लैनेटरी साइंटिस्ट के लिए बहुत एक्साइटिंग होता है। ये दूर की दुनियाएं टाइम कैप्सूल्स जैसी हैं। इनमें हमारे सोलर सिस्टम की शुरुआती हिस्ट्री के क्लूज छिपे होते हैं। उनका कंपोजिशन और ऑर्बिट्स हमें अरबों साल पहले के कंडीशंस के बारे में बता सकते हैं। वो हमें समझने में मदद कर सकते हैं कि प्लैनेट्स कैसे बने और कैसे माइग्रेट हुए। हर TNO में यूनिक इंफॉर्मेशन होती है। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई पुरानी कलाकृति मिल जाए जो किसी खोई हुई सभ्यता पर रोशनी डाले। हम धीरे धीरे सोलर सिस्टम की ओरिजिन स्टोरी का पता लगा रहे हैं, एक एक दूर के पत्थर और बर्फ के गोले से। जितने ज्यादा ऐसे ऑब्जेक्ट्स हमें मिलेंगे, उतनी ही वो पुरानी पिक्चर हम सबके लिए क्लियर होती जाएगी। 2017 OF200 को पहचानने के सफर में केयरफुल ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन शामिल थे। एस्ट्रोनॉमर्स इन धुंधले दूर के ऑब्जेक्ट्स का पता लगाने के लिए पावरफुल टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करते हैं। वो दूर के तारों के बैकग्राउंड में इनकी धीमी मूवमेंट को ट्रैक करते हैं। इससे उन्हें सन के चारों ओर ऑब्जेक्ट का पाथ या ऑर्बिट पता लगाने में मदद मिलती है। इसमें बहुत पेशेंस और प्रिसीजन लगता है। सोचिए, जैसे मीलों दूर से एक छोटे काले पत्थर को देखने की कोशिश करना और फिर ये पता लगाना कि वो किस एग्जैक्ट रास्ते पर लुढ़क रहा है। ये इंसानी इंजेन्युइटी और अननोन को एक्सप्लोर करने की हमारी कभी न खत्म होने वाली क्यूरियोसिटी का सबूत है। इस नए सेलेस्टियल बॉडी को समझने के ये पहले कदम हैं। 2017 OF200 का ऑर्बिट सच में रिमार्केबल और काफी एक्सट्रीम है। ये पोटेंशियल ड्वार्फ प्लैनेट हमारे सन का एक चक्कर लगाने में इनक्रेडिबली लंबा टाइम लेता है। इसका ऑर्बिटल पीरियड लगभग 25,000 अर्थ ईयर्स का अनुमान है। सोचिए जरा, इस दूर की दुनिया का एक साल इंसानों की कई कई जिंदगियों के बराबर है। ये हजारों सालों से ठंडे अंधेरे में सफर कर रहा है। ये विशाल टाइम स्केल हमारे सोलर सिस्टम के इमेंस स्केल को दिखाता है। अपनी पृथ्वी का साल तो इसके मुकाबले पलक झपकने जैसा लगता है। इतने लंबे ऑर्बिट्स उन ऑब्जेक्ट्स की पहचान होते हैं जो सन की गर्मी और रोशनी से बहुत दूर के इलाकों में रहते हैं। जब हम इसके पाथ को और करीब से देखते हैं तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स मिलते हैं। सन के सबसे करीबी पॉइंट पर, जिसे पेरिहीलियन कहते हैं, 2017 OF200 लगभग 44.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स AU तक आता है। एक AU अर्थ और सन के बीच की एवरेज दूरी होती है। तो 44.5 AU मतलब सन से हमारी दूरी से 44 गुना से भी ज्यादा दूर। ये सबसे करीबी पॉइंट असल में प्लूटो की सन से एवरेज दूरी के जैसा ही है। प्लूटो का ऑर्बिट खुद काफी एलिप्टिकल है, जो लगभग 30 AU से 49 AU तक होता है। तो अपने लंबे सफर के एक छोटे से हिस्से के लिए 2017 OF200 एक ऐसे रीजन में आता है जो प्लूटो के लिए बिल्कुल अनजान नहीं है। लेकिन कहानी पूरी तरह बदल जाती है जब हम सन से इसके सबसे दूर वाले पॉइंट पर विचार करते हैं। इस पॉइंट को अफीलियन कहते हैं। अफीलियन पर 2017 OF200 लगभग 1600 AU की हैरान कर देने वाली दूरी तक पहुंच जाता है। गैप 2S ये इनक्रेडिबली दूर है, हमारे सोलर सिस्टम के स्कैटर्ड डिस्क रीजन में बहुत अंदर तक। ये प्लूटो की सन से अधिकतम दूरी से भी 30 गुना ज्यादा दूर है। इतनी दूरी पर सन बस एक बहुत चमकदार तारे जैसा दिखेगा। अंधेरा और ठंड बहुत ज्यादा होगी,
इसके ऑर्बिट का ये एक्सट्रीम खिंचाव 2017 OF201 को स्टडी के लिए एक खास तौर पर फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट बनाता है। ये प्लूटो के आसपास के इलाके से गहरे अंधेरे तक का सफर करता है। इस ऑब्जेक्ट से जुड़ा एक काफी इंट्रिगिंग हिस्टोरिकल कोइंसिडेंस भी है। कैलकुलेशंस बताते हैं कि पिछली बार जब 2017 OF201 हमारे सोलर सिस्टम के अंदरूनी रीजन के करीब था, अपने पेरिहेलियन के पास, वो समय नवंबर 1930 के आसपास था। ये वही साल है जब क्लाइड टॉम्बॉन ने प्लूटो को डिस्कवर किया था। ये समय का एक अजीब कॉस्मिक अलाइनमेंट है। जब एक दूर की दुनिया इंसानों के सामने आ रही थी, तब एक और उससे भी दूर का मुसाफिर चुपचाप पास से गुजर रहा था। ये आपको सोचने पर मजबूर करता है कि उस पल सोलर सिस्टम में और क्या राज छिपे थे, और आज भी कौन से राज हमारे इंतजार में हैं। 2017 OF201 का ऑर्बिट सिर्फ लंबा ही नहीं है, ये वो है जिसे एस्ट्रोनॉमर्स एक एक्सट्रीम ऑर्बिट कहते हैं। ये टर्म उन ट्रांस नेपट्यूनियन ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है जिनके सन के चारों ओर बहुत लंबे और दूर के पैथ होते हैं। ऐसे ऑर्बिट्स को हमारे सोलर सिस्टम के जाने माने प्लैनेट्स के मौजूदा काफी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से आसानी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ये एक ज्यादा डायनामिक और कैओटिक अतीत की ओर इशारा करते हैं। किसी पावरफुल चीज ने इन ऑब्जेक्ट्स पर असर डाला होगा जिससे वो इतने दूर दराज के ट्रेजेक्टरीज पर चले गए। ये एक्सट्रीम TNOs कॉस्मिक ब्रेड क्रम्स की तरह हैं, जो हमें उन पिछली घटनाओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं जिन्होंने आउटर सोलर सिस्टम को बहुत ज्यादा शेप दिया। ये हमारे सिंपलर मॉडल्स को चुनौती देते हैं। ऐसे अनयूजुअल ऑर्बिट को एक्सप्लेन करने के लिए एक मेन थ्योरी है कि इसका किसी जायंट प्लैनेट से क्लोज इनकाउंटर हुआ होगा। रिसर्चर्स का मानना है कि 2017 OF201 का किसी जायंट प्लैनेट से जरूर क्लोज इनकाउंटर हुआ होगा, जिसकी वजह से ये एक चौड़े ऑर्बिट में बाहर की ओर फेंक दिया गया। सोचिए, जैसे बिलियर्ड्स का कोई कॉस्मिक गेम हो। एक छोटी बॉल 2017 OF201 किसी बहुत बड़ी, ज्यादा मैसिव बॉल के बहुत करीब आ जाती है, जैसे नेपट्यून या शायद शुरुआती सोलर सिस्टम का कोई दूसरा अब गायब हो चुका जायंट प्लैनेट। ये ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन एक स्लिंगशॉट की तरह काम कर सकता था। ईसू ने 2017 OF201 को बाहर की तरफ फेंक दिया होगा, इसके ओरिजिनल पाथ को पूरी तरह बदलकर इसे इसके मौजूदा एक्सट्रीम सफर पर भेज दिया होगा। ये हमें इंट्रिगिंग और बहुत चर्चित प्लैनेट 9 हाइपोथेसिस तक लाता है। कई सालों से कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने एक बड़े अनडिस्कवर्ड प्लैनेट के होने का प्रस्ताव रखा है। माना जाता है कि ये हाइपोथेटिकल प्लैनेट 9 बहुत दूर आउटर सोलर सिस्टम में ऑर्बिट कर रहा है। इसकी ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ही कुछ दूसरे एक्सट्रीम TNOs के ऑर्बिट्स में जो अजीब क्लस्टरिंग देखी गई है, उसका एक एक्सप्लेनेशन है। ये TNOs अंतरिक्ष में इस तरह से लाइन अप होते दिखते हैं जैसे कोई बड़ा अनदेखा चरवाहा उन्हें रास्ता दिखा रहा हो। प्लैनेट 9 अगर ये सच में है तो हमारे सोलर सिस्टम का एक मेजर कंपोनेंट होगा, शायद अर्थ के मास से कई गुना ज्यादा। इंटरेस्टिंगली 2017 OF201 की डिस्कवरी और इसका स्पेसिफिक ऑर्बिट प्लैनेट 9 हाइपोथेसिस को चैलेंज कर सकता है, या कम से कम उसे कॉम्प्लिकेट तो कर ही सकता है। इसका ऑर्बिट उन दूसरे एक्सट्रीम TNOs के क्लस्टर्ड ऑर्बिटल पैटर्न से अलग है। ये दूसरे ऑब्जेक्ट्स ही प्लैनेट 9 के लिए प्राइमरी एविडेंस हैं। अगर प्लैनेट 9 वैसा ही है जैसा अभी थ्योराइज्ड किया गया है, तो सिमुलेशंस बताते हैं कि इसकी ग्रेविटी का 2017 OF201 पर अलग तरह से असर होना चाहिए था। असल में कुछ सिमुलेशंस दिखाते हैं कि प्लैनेट 9 की ग्रेविटी शायद 2017 OF201 को इसके मौजूदा ऑर्बिट से लगभग 100 मिलियन सालों में बाहर फेंक देती। ये ऑब्जेक्ट एक अलग रास्ते पर चलता है, जिससे नए सवाल उठते हैं। 2017 OF201 जैसे दूर के ऑब्जेक्ट्स की स्टडी हमारे सोलर सिस्टम की पूरी पिक्चर बनाने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है। ये ट्रांस नेपट्यूनियन ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम के बनने के समय के, यानी लगभग 4.5 अरब साल पहले के बचे हुए हिस्से हैं। ये पुराने फॉसिल्स की तरह हैं। इनके ऑर्बिट्स, साइजेस और कंपोजिशंस की स्टडी करके हम उन प्रोसेसेस के बारे में इंसाइट्स हासिल कर सकते हैं जिन्होंने हमारे प्लैनेटरी सिस्टम को शेप दिया। हम गैस और डस्ट की उस ओरिजिनल डिस्क के बारे में सीखते हैं जिससे सब कुछ बना। हम जायंट प्लैनेट्स के बाद के माइग्रेशन के बारे में भी सीखते हैं, जिसका इन छोटे बॉडीज पर गहरा असर पड़ा। हर डिस्कवरी हमारी समझ को और बेहतर बनाने में मदद करती है। 2017 OF201 जैसे ऑब्जेक्ट का होना और उसका खास ऑर्बिट साइंटिस्ट को अपने मॉडल्स को री-इवैल्यूएट और रिफाइन करने पर मजबूर करता है। अगर इसका ऑर्बिट प्रस्तावित प्लैनेट 9 के ग्रेविटेशनल इफेक्ट से मेल नहीं खाता, तो इसका यह मतलब नहीं कि प्लैनेट 9 है ही नहीं, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि कहानी हमारी सोच से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। शायद प्लैनेट 9 की प्रॉपर्टीज मौजूदा अनुमानों से अलग हों।
या हो सकता है कि दूसरे फैक्टर्स जैसे पिछले स्टेलर इनकाउंटर्स या बहुत सारे छोटे TNOs की कलेक्टिव ग्रेविटी इन एक्सट्रीम ऑर्बिट्स को शेप देने में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हों। साइंस नई एविडेंस के सामने हाइपोथेसिस को टेस्ट करके ही आगे बढ़ाती है। भविष्य की ओर देखें तो TNOs को डिस्कवर और स्टडी करने की हमारी एबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। नई ऑब्जर्वेटरीज जैसे वेरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी जल्द ही ऑनलाइन आने वाली है। वेरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी मिसाल के तौर पर 2025 की शुरुआत में अपना मेजर सर्वे शुरू करने वाली है। यह आसमान को अनप्रेसिडेंटेड डेप्थ और स्पीड से स्कैन करेगी। इससे हजारों, शायद दसियों हजारों नए TNOs की डिस्कवरी होगी। ये नए डेटा का खजाना स्टैटिस्टिकल स्टडीज के लिए एक बहुत बड़ा सैंपल साइज देगा। ये हमें इन दूर की दुनियाओं के ट्रू डिस्ट्रीब्यूशन और ऑर्बिटल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने में मदद करेगा। डिस्कवरी का यह नया दौर प्लैनेट 9 जैसे मिस्ट्रीज पर और रोशनी डालने का वादा करता है। ये यकीनन हमारे हल करने के लिए पूरी तरह से नए कॉस्मिक पजल्स भी सामने लाएगा। नेपट्यून से परे ठंडे अंधेरे फैलाव में पाया गया हर नया ऑब्जेक्ट ज्ञान के लिए हमारी कभी न खत्म होने वाली खोज का सबूत है। हम एक्सप्लोर करने, यूनिवर्स में अपनी जगह समझने के लिए ड्रिवन है। 2017 OF 208 की कहानी इस बड़े चलते रहने वाले एडवेंचर का बस एक छोटा सा चैप्टर है। यूनिवर्स हमें हमेशा सरप्राइज करने के लिए तैयार रहता है, और यही बात साइंस की खोज को इतना इनक्रोएबली रिवॉर्डिंग और एंडलेसली फैसिनेटिंग बनाती है।